हेलो, नमस्कार। देखिए, अब इसी क्रम में जो मैंने मतलब मॉडल पेपर जो बनाए हैं यूपी बोर्ड के लिए जो 12 तारीख में पेपर है मैथ का, उसी क्रम में तीसरा वीडियो मैं लेकर आया हूँ। और आपको मैंने कल जो है यहाँ तक मतलब करा दिया था, यहाँ तक करा दिया था। ये वाला प्रश्न करा दिया था, ये वाला सबसे नीचे वाला जो है ये वाला प्रश्न करा दिया था, ये वाला। और इसके बाद इसी क्रम में मैं ये जो है ट्रिग्नोमेट्री का सवाल कराने जा रही हूँ। ये वाला सवाल, ये सवाल है, फिर अथवा में ये वाला सवाल दिया, ये दोनों इम्पोर्टेंट सवाल है। उसके बाद ये सवाल आ जाएगा त्रिभुज के लिए, फिर ये भी त्रिभुज का है, ये भी अथवा में है। उसके नीचे फिर ये बेलन वाला आ जाएगा, और बेलन के बाद फिर एक मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्री का सवाल दिया है, ये सभी इम्पोर्टेंट है। ये पूरा खंड कराऊंगा इस वाले वीडियो में मैं। तो देखिए, सवाल है, इसमें सिद्ध करना है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो इसमें हम एलएचएस लेंगे। पहले क्या लेंगे? एलएचएस। एलएचएस क्या है? कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब देखिए, इसमें क्या करना है, हमें आंसर लाना है, ये सिद्ध करना है, ये आंसर लाना है ये। तो देखिए, इसमें क्या है, हम ऊपर से जो है ना साइन ए कॉमन ले लें। क्या ले लें? साइन ए। अब आप सोच रहे होंगे मतलब साइन ए तो कॉमन है नहीं ऊपर, लेकिन जब कॉमन नहीं होता है, अब जैसे इस वाले पद में से कॉमन नहीं है, तो साइन ए जो है इसके बटे में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बटे में। माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे भी 1/sin हो जाएगा। यानी जिस पद में से कॉमन नहीं आता उसे उसके बटे पे लिख देते हैं, जो भी हम मतलब कॉमन ले रहे हैं। इसी प्रकार साइन ए नीचे से कॉमन ले लें, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए बटा साइन ए। सेम है बिल्कुल ऊपर वाला, बस चिन्ह बदले हुए हैं। प्लस 1 माइनस 1/sin ए, इससे ही कट गया। ये हमने इसलिए करा, आप देखिए कॉस ए अपॉन साइन ए, ये हो गया कॉट ए माइनस 1, प्लस ये हो गया कोसेक ए बटा ये हो गया कॉट ए प्लस 1, ये माइनस हो गया कोसेक ए। ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, इस पूरे को एक मान लो, यानी पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक एक मान लो, क्योंकि यहाँ से अब हम हर का परिमेकरण करेंगे। तो हर का परिमेकरण मतलब 3 पदों में होता नहीं है, तो इस पूरे को एक मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। अब इसमें हर का परिमेकरण हो जाएगा, यानी इसी के प्लस से गुणा हो जाएगी, यानी कॉट ए प्लस 1 प्लस कोसेक ए बटा कॉट ए प्लस 1 प्लस कॉट ए प्लस कोसेक ए। इसे बोलते हैं हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण करने पर तो इससे क्या होगा, देखिए अपॉन का साइन लगाया। देखिए नीचे ये एक बार ये देखो सेम है, ये बिल्कुल ये दोनों, और दूसरा पद भी सेम है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है। तो ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपने पढ़ा होगा। तो ये ऐसे बन गया कॉट ए प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर ए। इसी प्रकार ये दोनों पद और ये दोनों पद देखो, और माइनस 1 प्लस 1 है नहीं, तो यहाँ पे भी फार्मूला बन गया कॉट ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इस तरीके से। अब इसकी आइडेंटिटी टूटेगी, मतलब होल स्क्वायर तोड़ेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस कोसेक का स्क्वायर प्लस 2 कॉट ए कोसेक ए और माइनस 1 अपॉन, ऐसे यहाँ पर भी होल स्क्वायर टूटेगा,
तो कॉट का स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर एक ही होता है प्लस 2 कॉट ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि इस वाले कोसेक स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 प्लस, इसका फार्मूला लगाया जाएगा यहाँ पर, इसका 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और नीचे लगाया जाएगा इसका फार्मूला कोसेक स्क्वायर है -1। तो देखिए ये जो कोसेक स्क्वायर है इसके बाद आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और प्लस, और नीचे क्या लिखा था 2 कॉट ए कोसेक ए, और -1 अपॉन, इसी प्रकार यहाँ पर ये जो है बेटे में कॉट स्क्वायर है इसके बाद आ जाएगा कोसेक स्क्वायर है -1। ये मेन फार्मूले में है, कोसेक स्क्वायर है -1, और ये इसके आगे क्या चल रहा है +1, और देखिए इसके आगे क्या है 2 कॉट ए माइनस कोसेक स्क्वायर है, 2 कॉट ए माइनस कोसेक स्क्वायर है। देखो 1 से 1 कट गया ऊपर, नीचे इससे ही कट गया, 1 से 1 कट गया, तो क्या क्या बचा कॉट स्क्वायर हो जाएंगे 2 कॉट स्क्वायर है और प्लस 2 कॉट ए कोसेक ए चल ही रहा है बटा नीचे बचा 2 कॉट ए। अब ऊपर से जो है कॉमन ले लो 2 कॉट ए, तो क्या बचा कॉट ए प्लस कोसेक ए ऊपर वाले पद में से, और बटे में क्या चल रहा है 2 कॉट ए, इससे ही कट गया, इससे ही कट गया, क्या आंसर आ गया कॉट ए प्लस कोसेक ए, और आंसर इसका भी सेम है। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आगे पीछे करके, प्लस में कोसेक ए प्लस कॉट ए, यानी LHS इक्वल टू RHS, इसका आंसर आ गया। अब अथवा में दिया है मैंने सवाल, अथवा में दिया देगी सवाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 10 वाला, ये मैं कराऊंगा अभी आपको। देखिए ये सवाल है, ये अथवा में tan a + b वाला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। देखिए tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 है, और जो भी कोण a और b है a + b वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, और a इज़ ग्रेटर दैन b, यानी a b से बड़ा है, और a और b के मान बताइए। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, ये अथवा में है ये 6 का फर्स्ट चल रहा है। तो देखो पहला दे रहा है tan a + b बराबर √3, और एक साइड में दे रहा है tan a - b इक्वल्स 1/√3। तो मैं a का मान भी बताना है इसमें और b का मान भी बताना है इसमें, और a बड़ा है b से और a + b 0 से बड़ा है 90 से छोटा है। तो हम जब इस पर चलेंगे तो tan a + b बराबर, tan में ये मान जो होता है वो tan 60 का होता है, ठीक, यानी इधर tan है तो इधर भी tan बना लिया। तो जब दोनों मतलब कोणों की तुलना होगी, दोनों साइडों में tan आ गया, तो a + b का मान जो है वो किसके बराबर आ गया 60 के। ये समीकरण हो गई एक। इसी प्रकार यहाँ पर tan a - b बराबर, यहाँ पे क्या है 1/√3, तो यहाँ आ जाएगा tan 30, तो यहाँ पे a - b बराबर हो गया 30, समीकरण नंबर 2। अब इन्हें दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, यानी a + b बराबर 60 समीकरण 1, और a - b बराबर 30 समीकरण 2। इस तरीके से b से b कट गया, विलोपन विधि से माइनस प्लस, ये हो गया 2a, ये हो गया 90, तो a की वैल्यू आ गई 90/2,
इससे ये कट गया तो ए की वैल्यू आ गई 45। ठीक है, अब ए का मान लगा दो समीकरण 1 में। तो ए प्लस बी बराबर कितना है 60, तो ए का मान 45 प्लस बी बराबर 60, तो बी की वैल्यू आ गई 60 माइनस 45, तो बी की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। ये आंसर आ गया। अब अगला सवाल आता है सेकंड पार्ट 6 का सेकंड। ये देखिए ये अच्छा सवाल है, पाइथागोरस की प्रमेय से है ये, और ये मैंने त्रिभुज से लिया है। इससे मिलते जुलते सवाल भी आ सकते हैं, जैसे मतलब जैसे संख्याएं बदल दे या फिर जो है नहीं। तो ये सवाल पढ़ो, यदि ए डी लंब है बी सी पर तो सिद्ध कीजिए ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये त्रिभुज है या 90 का कोण बनने हैं, ये देखो। देखिए ये सेकंड पार्ट है इसका 6 का। ए डी लंब है बी सी पर और तुम्हें ये सिद्ध करके लाना है ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, और त्रिभुज दिया है इस तरीके से, ये त्रिभुज दिया है आपका, इसे सी नाम दिया है, इसे ए नाम दिया है, इसे बी नाम दिया है, यहाँ से इस पर जो है ए से जो है लंब डाल दिया, इसे डी नाम दिया है। ये लाना है आंसर, ये बॉक्स वाला आंसर हमें लाना है। अब ये कैसे लाएंगे, देखिए जब ये 90 इधर है तो इधर भी 90 का ही होगा, जाहिर सी बात है। अब समकोण त्रिभुज ए डी सी ले लो पहले, ए डी सी। तो ए डी सी ये वाला जो समकोण है, तो इसमें 90 के सामने वाला ये वाला कर्ण हो गया। तो जो मतलब पाइथागोरस की प्रमेय होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसमें जो है जो कर्ण हो जाएगा यानी ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर के, या सी डी स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार समकोण अगर ले लें ए डी बी ले लें, तो इसमें कर्ण ये वाला हो जाएगा यानी ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। आप देखिए इन दोनों समीकरणों को ऊपर नीचे उतार लें, इन दोनों समीकरणों को। देखिए ए सी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। यहाँ पर चिन्ह बदल दें, इसके घटाने पर लिख दें यहाँ पर बाई सब्सट्रैक्टिंग, ये कट गया। यहाँ ए सी स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा ए बी स्क्वायर और डी सी स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा डी बी स्क्वायर। अब देखिए ए सी स्क्वायर यहीं रोक लें, ये वाला डी बी इधर ले लें तो हो जाएगा प्लस का, और बराबर डी सी स्क्वायर यहीं रोक लें, ये वाला इधर ले लें तो आ जाएगा प्लस का, और हमें यही लाना है आंसर। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब इसके बाद अगला सवाल यहाँ में दिया है मैंने, ये मतलब त्रिभुज की प्रॉपर्टी पे आधारित है। त्रिभुज में समरूपता का जो नियम है उस पर आधारित है ये सवाल, कि त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि एडीसी जो कोण है यानी ये वाला जो कोण बनना है ये वाला, वो इस वाले पूरे कोण के बीएसी के बराबर होगा। तो दर्शाइए सी स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, ये लाना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, इस तरीके का मिलता जुलता भी सवाल मिल सकता है आपको। देखिए इसमें अथवा में आ सकता है ये सवाल।
अब देखिए इसमें ना एक तो बड़ा त्रिभुज बनने हैं और एक ये त्रिभुज बनना है, एक ये बनने हैं, लेकिन हम ये वाला त्रिभुज चलाएंगे, ये वाला और एक बड़ा वाला चलाएंगे, यानी त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी सी में। ठीक, अब इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करेंगे पहले, उसके बाद आगे की प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि आपको आंसर लाना है सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, ये आंसर लाना है सिद्ध करके। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए एक तो ये वाला कोण ही बराबर है जो इसमें मतलब दिया था, देखिए सवाल में देखो इसमें ये दिया था ए डी सी कोण बी ए सी के बराबर है, तो ए डी सी यहाँ लिखेंगे कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, ये इसमें दिया है। ठीक, और ये वाला कोण सी जो है वो दोनों बनने हैं, यानी ये है कॉमन, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। समरूपता का नियम लग गया, क्या लग गया, समरूपता का नियम। अब समरूपता का जब नियम लग गया, डबल ए का लग गया, तो उसके बाद हम ये वाला त्रिभुज यहाँ दोबारा से बना दे रहे हो, अच्छा समझ में आ जाएगा। एक त्रिभुज तो ये बना दिया ए बी सी, और एक त्रिभुज मैंने और बना, यानी इस वाले जो ये जो आधा त्रिभुज है इसे मैंने पलट के बना दिया ऐसे करके, यानी यूँ करके घुमा के बना दिया, यानी इसका डी तो ऊपर चला गया और ए यहाँ ले लो, सी इधर ले लो, सी ओ को मतलब आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, तो जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात भी समान होते हैं। जैसे आपने सी ए लिया, क्या लिया, सी ए, तो सी ए के बटे में आ जाएगा क्या, सी डी बराबर, अब आपने लिया क्या, बी सी, तो बी सी के बटे में क्या आ जाएगा, ए सी ए, सी ए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो सी ए की सी ए में सी ए स्क्वायर हो गया, और इसकी इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी डी इंटू बी सी, ये आंसर लाना, सी बी कह लो या फिर बी सी कह लो, बात है ये आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला सवाल है इसमें है कि एक 12 सेमी की त्रिज्या वाले एक बेलनाकार टब में 20 सेमी तक पानी भरा हुआ है, लोहे की एक गेंद टब में डाली जाती है तो पानी का स्तर 6.75 सेंटीमीटर उठ जाता है, गेंद की त्रिज्या, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ट्रिक वाला सवाल है। तो देखिए इधर देखिए, एक हमने बना लिया लोहे का टब, जैसे बेलनाकार टब ये है, माना ये टब है, और इसकी देखिए इसमें इसकी जो है 12 सेमी की त्रिज्या दी है बेलनाकार टब की, और 20 सेमी की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। तो देखिए इसमें क्या है कि इसकी त्रिज्या है 12 सेमी, यानी ये है 12 सेमी, और इसमें जो पानी भरा है, जो लिक्विड भरा है इसमें, वो 20 सेमी की ऊंचाई तक भरा है। अब इसमें कोई गोला, यानी गोला, इसकी त्रिज्या हमें अज्ञात है, इसकी त्रिज्या हमें बतानी है, ये गोला इसमें डाला जाता है। जब कोई भी ठोस किसी भी मतलब द्रव में डालते हैं तो वो जो है अपने आयतन के बराबर जगह घेर लेता है। ठीक है, यानी जब ये गोला इसके अंदर जाएगा तो ये अपने आयतन के बराबर जगह घेर लेगा, यानी उतना पानी का स्तर ऊपर उठ जाएगा, तो जितना स्तर उठाएगा वो 6.75 सेंटीमीटर उठ जाता है। इसमें लिखा है, देखो इसमें ये लिखा है 6.75 सेंटीमीटर उठ जाता है। तो जो उठे पानी का जो आयतन होगा, यहाँ लिखेंगे उठे पानी का आयतन जो होगा वो गोले के आयतन के बराबर होगा, गोले के आयतन के बराबर होगा। अब इसमें क्या है, उठे पानी का आयतन जो होगा, जो पानी जब उठेगा तो वो जो पानी है मतलब यानी बेलन के आकार से ही उठेगा, क्योंकि द्रव में एक खास बात होती है, मतलब जिस भी बर्तन में होता है जिस आकार के, उसका आकार ले लेता है। तो इसका जो मतलब पानी उठेगा वो पाई आर स्क्वायर एच, यानी जो इसका आयतन होता है बेलन का, और इसका 4/3 पाई आर क्यूब, इसका कैपिटल आर मान लिया, पाई से पाई कट गया, इसकी आर 12 गुणा 12, और एच जो है 20 नहीं लगेगी, ये वाली लगेगी जो उठा हुआ है 6.75। अब 4/3 गुणा आर क्यूब हमें बताना है। अब इसमें क्या है, 12 गुणा 12 गुणा 6.75, ये वाला 3 गुणा में और ये वाला 4 बटे में बराबर आर क्यूब।
इसका पॉइंट उड़ाया तो 2 जीरो बढ़ गए। अब इसमें 4 से काटा, 4 एकम 4, 2 जीरो सी, 4 तियाँ 12, फिर 4 से काटा 25, 4 तियाँ 12, फिर काटा 25 से, 25 दूनी 50, 17 बचे, 25 सत्ते 172। अब आर का मान जब निकालेंगे तो इसमें क्या चढ़ जाएगा, घनमूल। घनमूल चढ़ेगा तो 3 गुणा 3 गुणा 27 के फैक्टर कर लो, 27 के फैक्टर कर लिए और गुणा 3, इसमें जोड़े बन गए 3 3 के, तो आर बराबर 3 गुणा 3 यानी 9 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इस तरीके से आज की इसकी वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं। इसके बाद मैं और भी इसके खंड करा दूंगा, सारे चैप्टर मुझे आज कराने हैं। ओके।